नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द, जिसमें हमने विकारी शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी, उनको हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकारी शब्द क्रिया। तो आज हम विद्यार्थियों क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया शब्द बनता किससे है, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा को देख लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रियापद कहते हैं। यानी किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्रिया कहेंगे। अब संस्कृत में क्रिया के रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। संस्कृत में जो क्रिया है उसके रूप को हम धातु कहते हैं, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी की जो है जननी किसे माना गया है, संस्कृत को माना गया है। तो जो संस्कृत के जो धातु है उसी को आगे जो है प्रत्यय लगाकर क्रिया के रूप में बदला गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा लगा और क्रिया का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लिख धातु को लेते हैं, जिसके हमने ना प्रत्यय लगा दिया। लिख धातु में हमने क्या लगाया, ना प्रत्यय लगाया। तो क्रिया कौन सी निर्माण हो गई, क्रिया का निर्माण हो गया लिखना। लिखना क्रिया का निर्माण हो गया। दूसरा है चल धातु। चल धातु में हमने ना प्रत्यय लगाया तो ये चलना क्रिया बन गई। पठ या पढ़ धातु में हमने ना प्रत्यय लगाया तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया बन गई। अब विद्यार्थियों जो क्रिया है उसका जो है निर्माण, मतलब उनका जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया का भेद किया गया है, जिसमें अकर्मक और सकर्मक 2 रूपों में इसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण किया गया है। और तीसरा काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर तथा काल के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर विद्यार्थियों क्रिया के 2 भेद किए गए हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। यानी विद्यार्थियों अकर्मक और सकर्मक, इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, यानी कर्म रहित जो क्रिया होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक मतलब जिसमें कर्म होता है, यानी कि कर्म सहित। स का मतलब होता है सहित, यानी कि क्रिया जो कर्म के साथ क्रिया होती है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया को भी हमने 2 भागों में बांटा। पहला है एक कर्मक क्रिया और जो है दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक जो क्रिया होगी उसमें एक कर्म मौजूद होगा और द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म मौजूद होंगे। और दूसरा है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग तथा संरचना के आधार पर विद्यार्थियों क्रिया के 8 प्रकार से जो है भेद किया गया है, 8 प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। जिसमें सबसे पहला है सामान्य क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी है प्रेरणात्मक क्रिया, चौथी है पूर्वकालिक क्रिया, 5वीं है नाम धातु क्रिया, 6ठी है कृदंत क्रिया, 7वीं है सजातीय क्रिया और 8वीं है सहायक क्रिया। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला आपके सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणात्मक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, 5वां नाम धातु क्रिया, 6ठा कृदंत क्रिया, 7वां सजातीय क्रिया और 8वीं जो है आपकी क्रिया है वो है सहायक क्रिया। अब विद्यार्थियों तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो क्रिया का काल के आधार पर किया गया है। तो काल के आधार पर जो क्रिया का वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला आपके है भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। इस प्रकार विद्यार्थियों जो है कर्म के आधार पर, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर तथा काल के आधार पर क्रिया के भेद किए गए हैं या क्रिया का वर्गीकरण किया गया है। इनका जो है विस्तृत रूप में हम चर्चा कल की क्लास में करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।